हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम हैं। और ही साथ ही में स्टूडेंट में आपको बताने वाला हूं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग किरण आरेख कैसे खींचेंगे। और यह आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं पता है तो स्टूडेंट आप अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनाना होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, समझ लीजिए आप, तो समझ लीजिए कि आप कभी नहीं उसे बना सकते जब तक कि आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं पता है। स्टूडेंट, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम है। और इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट आप लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 नियम होते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के, आप तीनों ही बहुत ही आसानी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं प्रथम नियम के बारे में कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम क्या है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको इस पर जो वर्ड लिखा गया है उसको मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो स्टूडेंट बाहर से कलई किया जाता है और इसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर कलई कर दिया जाता है और इसके बाहरी वाला जो हिस्सा होता है उससे परावर्तन होता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड लिखे गए हैं, सी है, एफ है, पी है, इसका क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट हम लोग जो किरण आरेख खींचेंगे इन्हीं सब पे खींचेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सी है वह है वक्रता केंद्र, एफ जो है वह है फोकस दूरी, और स्टूडेंट पी जो है वह है ध्रुव। देख लीजिए स्टूडेंट, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो सी है वो वक्रता केंद्र है, एफ जो है वह फोकस है, और पी जो है वह ध्रुव है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब किरण आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो किरण आरेख खींचेंगे प्रथम नियम का वो यह रहेगा स्टूडेंट कि हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे प्रकाश की ओर। अब मुख्य अक्ष क्या है, जिसपे वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव स्थित होते हैं, उसी को मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे जो कि दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो हम लोग का फोकस यहाँ पे एफ है, एफ फॉर फोकस होता है, तो फोकस से होकर प्रकाश की किरण आएगी। तो चलिए हम लोग किरण आरेख को खींचते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण से टकरा गई। अब दर्पण से टकराने के बाद स्टूडेंट मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। तो हम लोग मुख्य फोकस एफ से गुजारते हैं, और यही है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम स्टूडेंट, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए किरण आरेख कितना आसान है। क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है, यही है गोलीय दर्पण का प्रथम नियम। तो चलिए हम लोग तो अवतल दर्पण के लिए खींच लिए, अब उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए भी सेम होगा स्टूडेंट। यह क्या है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग प्रकाश किरण को ले जाएंगे और ये दर्पण से टकराएगी। अब दर्पण से जब टकराएगी प्रकाश की किरण तो अंदर तो जा नहीं सकती स्टूडेंट, क्योंकि अंदर से कलई किया गया है। तो यह टकराने के बाद ऊपर से निकल लेगी स्टूडेंट, यह फोकस पे न जाकर बल्कि यह क्रॉस कर जाएगी ऊपर से प्रकाश की किरण, जबकि हमको कहाँ पे ले जाना था, मुख्य फोकस पे ले जाना था स्टूडेंट। तो यह क्या हुई, दर्पण से टकराई और ऊपर की साइड चली गई, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई तो, लेकिन जब जैसे ही दर्पण से टकराई यह ऊपर की ओर निकल गई, फोकस पे नहीं गई, क्योंकि प्रथम नियम के अनुसार इसे फोकस पे जाना चाहिए था। तो हम लोग स्टूडेंट इसे डॉट डॉट से फोकस पे मिलाएंगे प्रकाश की किरण को। अब देखिए स्टूडेंट, फोकस पे प्रकाश की किरण मिल गई, तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब का जो प्रथम नियम है वो अभी कंप्लीट होता है उत्तल दर्पण के लिए। क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब मुख्य फोकस एफ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट रियल में तो यहाँ पे आ नहीं रही है, क्योंकि रियल में तो ऊपर चली गई थी। हम लोग इसको डॉट डॉट करके मिलाए हैं फोकस पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, और यही प्रथम नियम है। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ स्टूडेंट कि मुख्य अक्ष की
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर जाती है। तो प्रथम नियम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय नियम पे। तो देखिए स्टूडेंट, द्वितीय नियम क्या है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का? यह भी बहुत ही सिंपल और इजी है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इस बार फोकस से ही प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से। और यह फोकस से डायरेक्ट जाएगी और दर्पण से जब टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट, हम लोग किरण आरेख खींच कर देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण जैसे ही गई वह दर्पण से टकराएगी। तो दर्पण से जैसे ही प्रकाश किरण टकराएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो कि यह रेखा खींची गई है, यह मुख्य अक्ष, इसके तुरंत ही प्रकाश की किरण समांतर हो जाएगी। तो हम लोग प्रकाश की किरण को समांतर कर देते हैं और यही है द्वितीय नियम स्टूडेंट, कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मुख्य अक्ष है देखिए इसके समानांतर हो गई। तो यही है द्वितीय नियम। ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब उत्तल दर्पण के लिए कैसा आरेख खींचा जाएगा? तो उत्तल दर्पण के लिए सेम यही आरेख रहेगा स्टूडेंट, कि मुख्य जो हम लोग का देखिए फोकस है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, तो यहाँ से हम लोग लाएंगे मुख्य फोकस पे प्रकाश किरण। तो ये आ नहीं पाएगी क्योंकि दर्पण से जैसे ही टकराई किधर चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो स्टूडेंट, आप लोग तो कहेंगे तो ये मुख्य फोकस पे गई ही नहीं प्रकाश किरण, यह तो जैसे ही दर्पण से टकराई मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो हम लोग इसे कैसे ले जाएंगे? तो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने प्रथम नियम के अनुसार इसे डॉट डॉट से मिलाया था वैसे इसमें भी हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे भी हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 से फोकस तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब फोकस पे आ गई प्रकाश किरण। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या रहेगा द्वितीय नियम, कि मुख्य फोकस एफ पर आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य फोकस एफ पर प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं तृतीय नियम क्या है। तो स्टूडेंट, तृतीय नियम सबसे सिंपल और सरल है, जिससे कि गोली दर्पण या जो प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट, तृतीय नियम क्या है? तो तृतीय नियम यह स्टूडेंट कि ये जो C4 दिख रहा है स्टूडेंट, इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। हम लोग की जो प्रकाश किरण जो है वो इसी वक्रता केंद्र से जाएगी और इसी वक्रता केंद्र से वापस लौट कर चली भी जाएगी। यानी जिससे वो जाएगी उससे दोबारा लौट कर चली भी जाएगी। तो देखिए कैसे, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया कि तो स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने क्या किया कि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को गुजारा और जैसे ही ये दर्पण से टकराई, जैसे ही प्रकाश किरण दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई। यानी कि प्रकाश किरण तो वक्रता केंद्र से चली और दर्पण से भी टकराई, लेकिन जैसे ही दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गए। और यही है तृतीय नियम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। तो स्टूडेंट, आई होप आपको तृतीय नियम समझ में आया होगा। एक बार फिर से, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से जैसे ही टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती। यही है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के लिए तो हो गया, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? तो चलिए हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें भी वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाएगी और आएगी। तो हम लोग वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गुजारते हैं। तो जैसे ही हम लोग वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गुजारते हैं तो ये तो यहीं से टकराई और यहीं से वापिस हो जाएगी। लेकिन हम लोग को क्या करना है, वक्रता केंद्र पे ले जाना है। तो हम लोग इसे मिलाएंगे डॉट डॉट करके। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही वक्रता केंद्र पर हम लोगों ने डॉट डॉट से मिलाया, ये यहाँ से जैसे ही टकराएगी किरण फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। एक बार फिर से उत्तल दर्पण के लिए बता देता हूँ कि वक्रता केंद्र पे जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, जैसे ही दर्पण से टकराई पुनः उसी माध्यम में वापस
लौट जाती है। और यही था गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम स्टूडेंट। अगर आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं और इसे याद कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग अवतल दर्पण द्वारा जो किरण आरे खींचा जाता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो किरण आरे खींचे जाते हैं, आप लोग बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।